देखिए, मैं कानूनन बात अगर रखी कोई जा रही है, अजीज साहब कानून कोर्ट में जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सबका अधिकार संविधान देता है, लेकिन जो डर है लोगों को वो प्रदर्शन के बाद उग्र होने का डर है। अब ये जो सड़कों पर आज तस्वीरें आई हैं अजीज साहब, मैं तो पहले आपसे पूछूंगी, आप इसका समर्थन कर रहे हैं, पुलिस वालों से भी भिड़ रहे हैं लोग, आप अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, आप कोलकाता की तस्वीरें देखिए, सड़क से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, भिड़ रहे हैं पुलिस वालों से, क्या हो रहा है ये? इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी भी बन जाती है अजीज साहब कि आप समझाएं लोगों को। देखिए सुचेता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी शख्स को संविधान के दायरे में रह करके प्रदर्शन करना है, क्योंकि प्रदर्शन करना, अपने विरोध को जताना, ये हमें लोकतंत्र ने दिया है और ये संविधान ने दिया है। मुझे लग रहा है कि इस पे सभी को दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके अपनी बात को रखना है और बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से, शांति प्रिय ढंग से रखना है, और ये संविधान है। मैं दूसरी बात रखना चाह रहा हूँ। अभी सिद्धार्थ जी तमाम मुद्दों को रख रहे थे कि जो ये कानून बना है वो मुस्लिम हितैषी है, और माननीय गृह मंत्री जी ने लगातार परसों एक लंबी स्पीच दी कि ये मुस्लिम हितैषी है और मुसलमानों की हितैषी के लिए उन्होंने तमाम इसकी दलीलें भी दी। मैं जानना चाह रहा हूं कि 11 साल से वो कौन से हित का काम किया, मुस्लिम हितैषी होने का जो दावा करते हैं, कौन सा ऐसा काम किया जो मुसलमानों के हित में है? एक कैबिनेट मिनिस्टर तक इनके कैबिनेट में नहीं है जो बिल को प्रस्तावित कर सकता था, जो बिल को रख सकता था पटल पे, नहीं है। लोकसभा में एक मेंबर तक नहीं है इनका। ये महिलाओं की जो बड़ी वकालत कर रहे हैं कि साहब तमाम महिलाएं और महिलाओं का बेनिफिट होगा, एक महिला सदस्य न लोकसभा न राज्यसभा में एक महिला सदस्य भी नहीं है। दावा मुसलमानों का और मुसलमान हितैषी होने का, कह रहे साहब मुसलमान युवकों को तमाम नौकरियां मिल जाएंगी, उनका आर्थिक जो पिछड़ापन है वो इससे दूर हो जाएगा। आप जो 80 करोड़ हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई दोनों हैं, जिनको आप 2 वक्त की का अनाज देने की का जो आप कृत्य कर रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं, उनकी स्थिति तो आप सुधार ना पाए। आज देश की स्थिति ये है कि आज डॉलर की स्थिति क्या है, कहां पहुंच गया? 80 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में धराशायी हो गया। करेंगे आज अर्थव्यवस्था पर चर्चा, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। डॉलर डिबेट आपको करनी है, रेसिप्रोकल टैक्स की बात करनी, वो भी करेंगे। अरे सुनिए ना, लेकिन आज वक्फ की बात हो रही है। अरे मैं आ रहा हूं, सुन लो। अरे सुनिए ना, अरे भाई एक मिनट, वक्फ पर जो तस्वीरें आ रही हैं मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं। अरे वो तो वही कहते हैं ना। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, उसी पे आ रहे हैं। अरे वो तो वही बात हो गई कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। जो कुछ आप कह रहे हो सब सच है। आपने कहा ट्रिब्यूनल के खिलाफ में, अरे सुनिए ना, ट्रिब्यूनल के खिलाफ में नहीं जा सकते, ये कई दिन से माननीय गृह मंत्री जी भी लोकसभा में बयान दे रहे थे। प्रावधानों पर हमने चर्चा कई दिन की है। सबको पता है। मुझे आगे की राह पर बात करना है। मैं आगे की राह पर इसलिए बात करना चाहती हूँ अजीज साहब, क्योंकि अब आगे कोई कह रहा है कानूनी ऑप्शन देखेंगे, कोई कह रहा है हम सड़क पर उतरेंगे। मुझे इस बात का डर है कि हम सड़क पर किसी तरह का कोई बवाल न देखें, क्योंकि उसका एक उदाहरण कलकत्ता में आज नजर आ गया। वहां पर कैसे भिड़ रहे थे पुलिस वालों से, उसको देखकर दिमाग में, मन में एक डर आता है। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेताओं पर भी है, क्योंकि हमने देखा सीएए के दौरान भी कैसे मंच पर विपक्ष के नेता पहुंच गए। अब वहां से तस्वीर कब बदल जाती है नहीं पता होता है। इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है अजीज खान साहब, इस बात को समझते हैं, मैं जानती हूं। आप एक पढ़े लिखे नेता हैं, समझदार नेता हैं, लेकिन ये तस्वीरें ये अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां उग्रता होते हुए नजर आ रही है। और थोड़े आज जुम्मे की नमाज थी, उसके बाद यह मैं एक बार बताऊं, क्योंकि यहाँ शादाब जी बैठे हुए हैं, फैज खान साहब बैठे हैं, मैं आज जरा पूछना भी चाह रही हूँ अजीज खान साहब, मैं जरा पूछना चाह रही हूँ कि ये जो एक बार बार जो एक इंफॉर्मेशन कहें, आप इसे इंफॉर्मेशन कहेंगे, वो मिस इंफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन शादाब साहब बताइए जरा, देश में जो मुसलमान सड़कों पर उतर रहा है या जो अभी प्रदर्शन कर रहा है, उसे क्या बताया गया, ये बताइए मुझे, उसे क्या बताकर ये सड़क पर लाया गया? सबसे पहले तो सुचित्रा जी की आज इस देश की जनता के चेहरे पर जो पसमानदा समाज है, उसका आना ही है।
उसके लिए जो ये बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है, मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इसका नाम भी उम्मीद था कि उम्मीद की किरण एक जो नजर आई है किरण रिजिजू के रूप में, अब गरीब मुसलमान को ये लगने लगा है कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। एक बहुत बड़ी बात जो यहाँ पे आई, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी का दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। विरोध करना बिल्कुल ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन संयमित दायरे में जो लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे चार बात तो ये समझा दीजिए। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मैंने कहा कि ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। आप मत बीच में बोलिए, मैंने अभी आपका टर्न शुरू नहीं हुआ ना, उसके बाद बोलिएगा। पहला स्टेटमेंट आ रहा है उसके बाद बोलिएगा, पहले स्टेटमेंट आ जाए उसके बाद आएगा सर। पहले वो कह रहे हैं कि अच्छा क्यों कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं। मैंने कहा ये मुसलमान खाली मुसलमान नहीं, ये पॉलिटिकल मुसलमान है। आपके झंडे डंडे पार्टियां दिखने लगी, अच्छा जो सड़क पर उतरे, जो सड़क पे उतरे, ठीक है, जो विरोध करें वो भी पॉलिटिकल मुसलमान है। अब मुझे बताइए, इस्लाम में, मेरा सवाल है ये पूछ लीजिएगा जितने भी ये विरोध कर रहे हैं, इस्लाम में तो दहन नहीं है। मेरे भी पुतलों का दहन किया गया आज। मैं कह रहा इस्लाम में तो दहन नहीं होता, मुसलमान दहन करता है क्या? तो ये कौन है जो दहन कर रहे हैं? ये तो गैर मुस्लिम हुए अगर ये दहन कर रहे हैं तो। इस्लाम में तो दहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। टोपी पहनकर दाढ़ी लगाकर आप क्या मुसलमान बन रहे हैं? ये तो दहन हो रहा है। दहन तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कौन सा ये क्या कर रहे हैं? आप जवाब बताना पड़ेगा आपको। नहीं, उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट पूछा है। उन्होंने कहा क्योंकि बताया जा रहा है तो वो जाकर वहां पर दहन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें इस्लाम में कहाँ होता है ये दहन? हाँ देखिए, अब ये बात इस्लाम की कर रहे हैं। और देखिए, मेरा मुल्क तो संविधान से चलता है। अभी आप तो कह रहे थे बर्दाश्त नहीं है के अंदर हम लोग संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आप मजहब इस्लाम को लेकर आ गए, इस्लाम इसमें डाल रहे हो। यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा। फंडामेंटल राइट है हम लोगों का। आपकी मर्जी थोड़ी है, जब चाहे संविधान का इस्तेमाल कर ले, जब आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप लोग हमेशा हमारा एक पे आइए, कभी हमें देने की कोशिश की, लेकिन आप लोग हमें कुछ नहीं दे रहे। एक लाइन पे आइए, छीन रहे, हर चीज आप हमारी छीन रहे। संविधान को मानेंगे तो ठीक है, को मानेंगे तो कैसे चलेगा? उन्होंने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। मैं एक बार सिद्धार्थ जी और अजीज जी के पास जाऊं, उससे पहले मैं हाजिर खान साहब और फैज साहब के पास जा रही। उन्होंने जो वैलिड पॉइंट उठाया वो ये कि इस्लाम में दहन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो लोग उतरे सड़क पर, ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इसीलिए उन्हें जो डिक्टेट्स दिए गए, जाओ पुतले जलाओ, वो कर रहे हैं। हाजिर खान साहब, देखिए मैडम, बात यह है कि जब किसी चीज का विरोध होता है तो बात यह है कि हम धर्म के मानने वाले हैं और इस्लाम धर्म कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के संविधान के साथ तुम्हें चलना है, उस संविधान की इज्जत भी करनी है। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब सियासी पार्टियां जब मैदान में आती हैं तो दहन भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं और तमाम चीजें जो मुल्क में हुई। पिछले मैं कह रहा हूँ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हिंदुस्तान में कितने लोगों का मर्डर हुआ? गुजरात में कितने लोगों की मौतें हुई? बात यह है कि डबल इंजन की सरकारें भारत में जब जब आई, उस मुल्क की हालत बदली। मैं ये कहता हूँ, अटल जी के ज़माने में गुजरात जला, डबल इंजन की सरकार थी। हम ये कहते हैं मोदी जी प्रधानमंत्री, दिल्ली, हरियाणा, मणिपुर, एक मिनट आप अपनी बारी में बोलिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा सर, आप अपनी बारी में। मैं ये देख रहा हूँ कि हादसे इतने ज़्यादा हैं वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। अगर ये बब्बिल है, वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते। हमसे इतनी नफरतें क्यों? हमसे इतनी नफरतें क्यों? गरीब मुसलमानों से इतनी नफरतें क्यों? पसमानदाओं से इतनी नफरतें क्यों? ये बताना पड़ेगा हाजिर साहब। ये नहीं चलेगा। गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा, आप ड्रामा करने उतर जाएंगे, रोड पे उतर जाएंगे, तांडव करेंगे। गरीबों को क्यों हक दे रहे हो? आपको परेशानी हो जाती है।